अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। एज़ यू नो गाइस कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो सुबह की ठंड तो और भी ज़्यादा होती है और आज मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम था, वो काम करने के साथ साथ मैंने लिया जी अनार का जूस। क्या ही मज़ेदार टेस्ट था यार, खट्टा खट्टा। और अनार का जूस एंजॉय करने के बाद और काम करने के बाद मैं आ गई घर। और घर हम लोगों ने जी खाई मैक्रोनीज़, माय फेवरेट डिश। आप लोग मुझे बताएं जी, आपके घर में मैक्रोनीज़ किस किस को अच्छी लगती हैं? मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं और हमारे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सबकी ही फेवरेट डिश है। तो उसके बाद जी पांडा मार्ट पे मैंने किया था कुछ ऑर्डर, वो भी आ गया था और यहाँ पर मैं ऑर्डर खोल रही थी तो मैंने उसका भी क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। यार ये पांडा मार्ट पे इतनी ज़बरदस्त कीवी आई हुई है, इतनी ज़बरदस्त ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छी है और मैं तो डेली ही तकरीबन इसको ऑर्डर करती हूँ। और इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे, कुछ योगर्ट्स थे, आइसक्रीम्स थी। उसके बाद जी पांडा मार्ट वाला ऑर्डर रखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कि कुछ किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई पेट पूजा की जाए फिर मैंने बनाए जी फ्राइज़, माय मोस्ट फेवरेट स्नैक्स। यार मैं सोचती हूँ कि फ़्राइज़ वैसे किसको अच्छे नहीं लगते होंगे दुनिया में, क्या ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं? वरना मुझे तो इतने कोई बैडली पसंद है ना फ़्राइज़, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी को ही अच्छे लगते हैं। तो फिर जी पांडा मार्ट से मैंने मंगवाए थे क्लासिक बन और शामी कबाब्स। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि मैंने बनाए थे और उसका व्लॉग भी डाला था। इतनी इजी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हुई तो लाजमी देखिएगा। तो उन्हीं शामी कबाब को और इन बन को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना अंडा शामी बर्गर बनाया जाए। इतना मोस्ट फेवरेट और ईजी होता है और बहुत यमी होता है। तो मोस्ट सिंपल रेसिपी है जी। इसके लिए एक अंडा लेना है जिसको अच्छे तरीके से फेंट लेना और बीच में मैंने थोड़ा सा डाला था चाट मसाला और नमक और इसको अच्छे से फेंट के फेंट के कर लेना है जी फ्राई। और उसके साथ साथ जी मैंने ली है थोड़ी सी गाजर, उसको मैंने बारीक काट लिया है और उसमें ही बंद गोभी को भी थोड़ा सा बारीक काट लिया और थोड़ा सा ऑनियन, ये सब बारीक काट के आपने साथ ही में रख लेना है। इसको बर्गर में ऐड करके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर जी मैंने कहा पैन क्या हो गया आज यार, मेरी ज़ुबान को पता नहीं कैसे मैं बोल रही हूँ। तो फिर जी ऑयल ऐड करना है आपने पैन में और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अपना अंडा उसमें सूट लेना है। और अंडा अच्छे तरीके से फ्राई करके आपने निकाल लेना है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ओके ना? मैं हूँ बड़ा मास्टर शेफ़। और फिर जी मैंने वही उसी पैन में अपने बन भी सेक लिए थे। और जैसे ही मैंने बन को उल्टा किया मैंने तो कहा ये तो जलने लगा है और जल्दी जल्दी मैंने निकाल लिए। और बन निकालने के बाद उसके ऊपर जी कर लेनी है मायो स्प्रेड अच्छे तरीके से। और साथ साथ ही हम लोगों ने जी कर लेनी है अपनी शामी फ्राई। यार मुझे भूल ही गया था। मतलब कि मैं शामी अंडा बर्गर बना रही थी और मुझे शामी फ्राई करना भूल ही गया था। जब मैं मायो स्प्रेड कर चुकी मैंने कहा किधर है, तो मुझे याद आया ओ यार ये तो मैंने फ्राई ही नहीं की। तो फिर जी जल्दी जल्दी मैंने निकाली और फ्राई की और फिर मैंने अपने उसको बर्गर पे लगाया। और फिर साथ ही मैं ये ऑमलेट के जो एजेस है ये काटने लगी थी। यार ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों ऑयल के साथ ये बनते हैं तो अजीब सा थोड़ा इनका टेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही अलग कर लिया और अपना अंडा ऐड कर दिया। उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई थी, ये डाली। इतना मज़े का टेस्ट आता है ग्रीन चटनी से। जब भी मैं अगर बाहर से भी बर्गर खाऊँ ना तो मैं कहती हूँ अंकल ये ग्रीन चटनी ज़्यादा ऐड करना। तो फिर वही जो मैंने इसमें सब्जियों का मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया, साथ ही अपना सलाद का पत्ता ऐड किया और केचप ऐड किया और इतना यम्मी बर्गर तैयार हो गया मेरा। और फिर इस बर्गर को मैंने दोबारा से एक दफ़ा पैन में सेक लिया कि ये अच्छे से गर्म हो जाए और फिर मैंने खुद ही बर्गर बनाया, फिर खाया, बड़ा मज़ा आया। एक तो चीज़ बना के ना मेरा दिल करता है कि उसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन की जाए। जैसे कि मैंने किसी बड़े बंदे को सर्व करनी हो, वैसे मैं भी तो हूँ, अपने लिए भी तो मैं कर सकती हूँ ना सब कुछ। तो फिर मैंने जी की अच्छी सी प्रेजेंटेशन अपने इस बर्गर की और फिर मैंने खाया जो कि बड़ा ही मज़े का बना था यार, क्या बताऊँ, बस ना पूछें। और जी हमारे कुक ने बनाया हुआ था ये लबी शीरी, इतना मज़े का था यार ये, इसका क्या बताऊँ। पहले तो मुझे इतना मज़ेदार बर्गर मिल गया, ऊपर से ये स्वीट डिश, वाह आयशा आपके तो मज़े लग गए।
तो उसके बाद जी हम लोगों ने सोचा कि 2-4 चीज़ें लेनी है, तो चलो फिर आउटिंग भी हो जाएगी, चलते हैं सेंटोरस। तो फिर हम लोग आ गए जी सेंटोरस मॉल, इस्लामाबाद की जान। और इतना रश था, मतलब कि शायद इवनिंग थी या क्या मसला था, बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर जी गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग पहुंच गए एंट्रेंस पे। और ये इन्होंने मेरे लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ था कि आयशा मैडम आ रही हैं। और इंटर होने के साथ ही आप लोग देख सकते हैं जी कितना रश है। तो सामने मुझे नज़र आ गई एटीएम मशीन, यहाँ से मैंने कुछ पैसे भी निकाले। वैसे तो एटीएम था मेरे पास, लेकिन कैश होना तो यू नो हर हाल में ज़रूरी है। और साथ ही आगे आई जी, मैंने देखा ये यंगो, यार मतलब क्या यार, इन लोगों ने किधर किधर अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कराई हुई भाई, मिल जाएंगे तुम लोगों को वो मुसाफिर ढेरों ढेर। तो आते साथ ही जी पहला कदम मैंने रखा ब्रेकआउट पे। और तुम लोगों को तो पता ही है कि यार इतनी अच्छी सेल चल रही है हर ब्रांड पे, हर ब्रांड पे। आप लोग भी फ्री हो के टाइम निकाल के लाजमी चक्कर लगाओ सेंटोरस का, हर ब्रांड पे इतनी अच्छी सेल चल रही है ना। ब्रेकआउट पे तो आई थिंक 30% फ्लैट था या 50% इसी तरह था। तो यहाँ से मैं पसंद कर रही थी अपनी शर्ट्स, एक दो शर्ट्स ली और ट्राउज़र लिए। यार यहाँ पर ब्रेकआउट पे ना इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी ना, मुझे लग रहा था इन्होंने हीटर चलाए हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ हीटर तो थोड़ा स्लो कर दो। उन्होंने कहा भाई हम लोगों ने हीटर नहीं चलाए हुए, एक्चुअली लाइट नहीं है, इसलिए ही बहुत ज़्यादा गैदरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इतनी गर्मी की वजह से मज़ीद शॉपिंग नहीं हो रही थी, तो बस मैं जल्दी से वहाँ से निकली। और मेरा सेकंड स्टॉप था जी आउटफिटर। ये दोनों ही मेरे मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स हैं, और यहाँ से ही तकरीबन मैं अक्सर शॉपिंग करती हूँ। इतना ज़्यादा मैं बाकी ब्रांड्स की तरफ नहीं घूमती। जब भी मैंने शॉपिंग करनी हो मोस्टली मैं इन्हीं की तरफ जाती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरा एटीएम घूम गया था और मैंने पूरा बैग छाना और देखा तो वो मेरी पॉकेट में था। तो फिर जी यहाँ से भी जल्दी जल्दी चीज़ें लेने के बाद हम लोग निकले बाहर की तरफ। और मुझे इतना कोई मतलब हबस हबस फील हो रहा था ना, ऊपर से मैंने चेक ये कैप शॉल भी पहनी हुई थी। और मतलब कि मुझे लग रहा था कि बहुत सर्दी होगी, लेकिन मॉल में ज़्यादा गैदरिंग की वजह से और हीटर्स की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ज़्यादा घूमना बहुत मुहाल हो रहा था। तो बस हम लोग यही चीज़ें लेने के बाद पहुँचे, फ़ौरन से पार्किंग में गाड़ी में बैठे और वापस निकल पड़े घर की तरफ। और मॉल के अंदर तो यार कोई शदीद वाली गर्मी फ़ील हो रही थी। और जैसे ही हम लोग बाहर एग्ज़िट के करीब ही पहुँचे तो इतनी शदीद सर्दी, हालांकि अभी एग्ज़िट लिया नहीं था। और बस क्या बताऊँ, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, कोई नेक्स्ट लेवल ठंड। और हाँ यार, अगर आप लोग आउटफिटर की सेल देखो तो इतनी अच्छी लगी हुई है ना, उस पर फ्लैट 30% और 50% ऑफ था। अगर आप लोग विज़िट नहीं कर सकते तो वेबसाइट से शॉपिंग कर लो, बहुत अच्छा ऑफ है। तो फिर जी हम लोग आ गए घर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।